ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा जरा ये माइक अगेन मेरा बढ़ा दीजिएगा। हमने सोचा है कि एक नया सिलसिला शुरू करें, इसका नाम है बात तो करो। बात तो करो में हर रोज एक कहानी होगी, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, आप सब जानना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। और बात तो करो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि शायद जैसे हमारी जिंदगी ऐसे सबकी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन जिंदगी में फैसले क्या होते हैं, अच्छे या बुरे, उसका दारोमदार इस बात पर होता है कि आपकी जिंदगी आइंदा चल के बनी कैसे है, निकली कैसे है। आइए बात करते हैं। मेरे साथ इरम है। इरम अस्सलाम वालेकुम। माइक थोड़ा सा जरा खोल दीजिए इरम का। जी बोलिए इरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम, थोड़ा सा मुझे बताएंगी कि आपने लाइफ में क्या किया, क्या नहीं किया। मैं आपकी जबानी सुनना चाहता हूं कि आपकी कहानी क्या है। सर, जब मेरी शादी हुई आज से 10 साल पहले, बहुत अच्छे से हुई, लेकिन 6 दिन बाद ही हस्बैंड को पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस पकड़ के ले गई 6 दिन के बाद? वजह? मुझे नहीं पता, पहले से वो नशा करते थे। आपको शादी से पहले इस बात का इल्म था कि वो नशा करते हैं? नहीं, इल्म नहीं था आपको? नहीं। ओके। बस ये पता था कि ड्रिंक वगैरह करते थे। जब मैं स्कूल जाती थी तो पीछे आ जाते थे। मैं बहुत छोटी थी काफ़ी। स्मार्ट स्कूल था मेरा। किस उम्र में आपने शादी की थी? 17 ईयर्स में। आप 17 साल की थी? जी। और आपके हस्बैंड कितने साल के थे? वो मुझसे काफ़ी बड़े। काफी बड़े मतलब? 10 साल बड़े। 27 साल के थे वो। और जी। वो आपके स्कूल आया करते थे, पीछा करते थे? पीछा करते थे, बहुत परेशान करते थे, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। ओके। फिर पापा बीमार हो गए मेरे, कैंसर था उन्हें, माउथ कैंसर। फिर मेरे बाबा ने शादी कर दी, मुझे बहुत परेशान करता था। उसका नाम अदनान था। बाबा ने आपकी शादी कर दी चूंकि उनको माउथ कैंसर था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब आप अकेली नहीं रह सकती। लाइट काट देते थे हमारी, बिजली का काम करते थे, इलेक्ट्रिशियन थे। आपकी लाइट काट देते थे? जी। ये शादी से पहले की बात है? जी। ओके, ताकि आप शादी के लिए हाँ कर सकें? जी। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद जब अगर मामा शिकायत वगैरह लेके जाती थी, पापा से छुपाते थे हम लोग, तो उनके घर वालों ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया था ज़्यादा इसका। दरवाज़ों पे, गेट पे लाते मारते थे हमारे। 2nd फ्लोर पे हमारा घर था, नीचे दरवाज़ों पे लाते मारते थे। रात को 2-2 बजे पत्थर मारते थे, लाते मारते थे ड्रिंक पी के। ये आपके हस्बैंड थे? जी। और अभी आपसे इनकी शादी नहीं हुई थी, आप चाहते थे कि आप इनसे शादी करें और ये आप ही पे जुल्म कर रहे थे? जी। तो उसके बावजूद आपने शादी क्यों की? बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं था। आपके घर में औलादें कितनी थी आपके पेरेंट्स की? मेरी एक बहन थी, एक भाई था, एक मैं थी। बस और that's एक it? बड़ी बहन शादीशुदा है। 4 लोग थे जिसमें से एक जी। भाई था जो छोटा था? जी, सबसे Okay. छोटा, मुझसे छोटा था। ओके। तो वो बहुत ज्यादा तंग चूंकि करते थे, इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप उनसे शादी कर लें, ये बात थी? जी। ओके, फिर क्या बहुत हुआ? पापा की हालत ख़राब थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि माउथ कैंसर था उनको। 4 दफ़ा उनकी सर्जरी हुई है जो कामयाब नहीं हुई। ठीक है। तो जब शादी हो गई तो उसके थोड़े टाइम बाद ही नशा शुरू कर दिया। जेल जा रहे थे। नशा करते थे ये नहीं पता मुझे, लेकिन बाद में पता चला वो बॉर्डर का नशा करते थे, जिसको हीरोइन बोला जाता है। ओके। फिर बच्चे हुआ, फिर मैं घर से लेके नाराज़ हो गए, फिर मैं नाम मनू के मुझे ले जाते थे। बस इसी तरह से लाइफ चलती रही। 4 बच्चे हो गए मेरे। फिर मुझे भी उन्होंने नशे पे लगा दिया। आपको भी नशे पे लगा दिया? जी। मैं जॉब करती थी, अच्छा खासा जॉब करती थी, काम किया मैंने, अपने बच्चों को संभाला। ससुराल वाले भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे। यहाँ से घर बेच के, जैसे बाबा की देते घर बेच के ये लोग पंजाब मुझे ले गए, जहाँ पर मेरा बेटा भूख की वजह से 1st फ्लोर से नीचे गिर गया। आपका बेटा? सबसे बड़ा वाला बेटा। मैं यहाँ पर कराची, पंजाब छोड़ के कराची जब आई, फिर मैंने अपनी जब सबसे छोटी वाली बेटी थी, वो हालात ख़राब होने की वजह से मैंने अपनी खाला को गोद दे दी। आपने अपनी छोटी बेटी अपनी खाला को दे दी? जी, क्योंकि मैं नहीं संभाल पा रही थी उसको, मुझे जॉब करनी थी। फिर जॉब भी की मैंने, काफ़ी बड़ा जॉब की है। जब बेटी, बड़ी वाली जो बेटी सामने बैठी हूँ मैं, हानी, ये 15 दिन की थी जब से मैं जॉब कर रही हूँ।
फिर आते थे फिर जेल, फिर आते थे फिर जेल, फिर आते थे फिर जेल। इस तरह से आपने- जिंदगी गुजरी थी। आपने इस दौरान ये कोशिश नहीं की कि आप उनसे अलहदी इख्तियार कर लें? बहुत अगर दफा कोशिश की लेकिन वो नहीं मानते थे, फिर आपको मारते थे? हाथ भी उठाते थे। हाथ भी उठाते थे? और ये हाथ उठाना रोज का मामूल था या कभी कभी? जब इनके ऊपर जिम्मेदारी डाली ना मैंने कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ, हाँ। अब तुम संभालो। मैं बच्चे जब छोड़ के जाती थी, पीछे से लड़के लेकर आते थे, बच्चों के सामने नशा कर रहे होते थे, इंजेक्शन लगवाते थे बच्चों के सामने। जब जॉब से आती थी बच्चे रो रहे होते थे भूख से, मम्मा भूख लग रही, बाबा ने खाना भी नहीं दिया, और लड़के लेकर आए थे, सब मुझे कहानियां बताते थे बच्चे। अब बताएं मैं जॉब करती या बच्चे संभालती, किसको मैं संभालती? जब मैंने इनके ऊपर जिम्मेदारी डाली तो मुझे नशे में लगा दिया। लेकिन आपको नशे पे कैसे लगाया? मतलब जबरदस्ती लगाया? मतलब अगर मैं नशा नहीं करना चाहूं तो मैं नशा नहीं करूंगा? कह रहे तुम टेंशन नहीं लो, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सब कुछ संभालूंगा, तुम ये आइस पियो। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था। कहते कुछ नहीं, फ्लेवर है, रिलैक्स हो जाओगे, तुम पी लो पी लो। मैंने कहा नहीं, मुझे पैसे चाहिए, घर के खर्चे के, खाना बनाना है, सब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। मैं लड़ती थी तो कहते थे तुम टेंशन नहीं लो, ये पियो, ये अच्छी चीज़ है, तुम रिलैक्स हो जाओगे। तो आपने आइस पीना शुरू कर दी? मुझे आइस पे लगा दिया। और ये आपने कितने दिन आइस पिए? एक साथ। 1 साल? जी। फिर उसके बाद इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे, ये मुझे ले गया बनारस, जहाँ सिर्फ नशे का अड्डे वाला घर था। मुझे कह रहे तुम जॉब पे जाओ, मैं बच्चे संभाल लूंगा। 2-2 3-3 दिन तक गायब रहते थे, ना बच्चों को खाना पीना, ना इसको पीछे से फिक्र कि मेरी बेबी अकेली है, बच्चे अकेले, घर का किराया देना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, कुछ नहीं फिक्र। फिर मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे घर वालों से इसने मेरा सारा कॉन्टेक्ट ख़त्म करवा दिया। मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरी बहनें मुझे ढूंढते हुए आई। फिर जब मैं आई तो आप यकीन करें, एंड था मेरा, मरने के मुकाम पे थी मैं, बस मरने ही वाली थी। मेरी बहन नहीं आती, सर सारी मेरी हेल्प नहीं करते, तो मैं आज कब्र में उतरी भी होती, अपने बच्चों को भी मार देती। आपकी सर सारिम ने मेरी इतनी हेल्प की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनकी वजह से मुझे और मेरे बच्चों को जिंदगी मिली है। आपकी औलादें कितनी हैं? आपकी औलाद कितनी है? अभी 3 है मेरे पास, 2 बेटे 1 बेटी। और एक और बेटी भी है आपकी? जी। वो कहाँ है? वो खाला के पास दे दी मैंने। उनसे मुलाकात होती है आपकी या नहीं होती? नहीं। आपने वो खाला को बेटी कब दी? 3 साल पहले। 3 साल पहले। और जी। 3 साल पहले देने की वजूहत क्या थी? बहुत हालात ख़राब थे। मैं पंजाब से आई थी, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फ्लोर से मेरा बेटा गिर गया था, मैं नहीं संभाल पा रही थी बच्चों को। आपका बेटा जो गिर गया था वहाँ है? जी। Okay. अब्दुल हादी। चोट लगी थी उसको? फर्स्ट फ्लोर से गिर गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, आंखें नहीं खो रहा था, ना सांस आ रही थी, ना होश में था, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अलाइड हॉस्पिटल ले जाओ, जो फैसलाबाद में, हम समुद्री रहते थे। फिर अलाइड हॉस्पिटल में लेके गया, उसको रमज़ान का ही दिन था, इसके अबू जेल में थे। ये भूख कर रहा था कि मुझे भूख लग वो रही है। वहाँ भी मामा, जाके भूख जेल लग में रही है। चले जाते थे? आए दिन 1 महीना इसका हमारे साथ गुजरता था, 2 महीने 3 महीने इसकी जेल में कटते थे। और आप फिर भी उन्हीं के साथ थी और 4 बच्चे आपने उन्हीं के साथ किए? जी। ओके।